नमस्कार। माई सेल्फ आचार्य प्रियतोषानंद अवधूत आनंद मार्ग का मैं सीनियर मॉन्क हूँ। आनंद मार्ग विश्वव्यापी संस्था है। सामाजिकता का और आध्यात्मिकता का सुंदर समन्वय युक्त दर्शन, जो कि ईश्वर केंद्रित दर्शन कहा जाता है। क्या विशेषता है इसकी? इसकी विशेषता है, आज साइंस और टेक्नोलॉजी ने विशेष रूप से प्रोग्रेस तो किया, परंतु भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन के ये जो महत्वपूर्ण तीनों स्तर है, इसको निगलेक्ट करने के कारण त्रुटिपूर्ण पूंजीवाद और इसको रिप्लेस करने वाला जो आया था कम्युनिज्म, इन दोनों सामाजिक दर्शनों ने गरीब और अमीर के बीच की खाई चौड़ी करा दिया और कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, इस अभाव के कारण संप्रदायवाद, जो कि दुनिया में अनेक संप्रदाय है, उसके कारण आज आदमी जाने या अनजाने भौतिक वर्ल्ड में ही लिप्त है। इस बात को आज के समाज ने वायलेट किया, कड़वा सच को, क्योंकि हमारा कड़वा सच तो गुरुकुल पे सिस्टम पे आधारित था। दुर्भाग्य से लॉर्ड मेकाले के लीडरशिप में अंग्रेज लोग हमारे यहाँ आए और उन्होंने हमारा भारत का जो प्राण धर्म है अध्यात्म, वो अध्यात्म गुरुकुल के सिस्टम में शिक्षा माने जागतिक ज्ञान और दीक्षा मतलब आध्यात्मिक ज्ञान, अर्थात परा और अपरा का सुंदर समन्वय युक्त जो एजुकेशन था, उसको ध्वंस किया गया। परिणाम हुआ कि ईश्वरी शक्ति, जो परमात्मा की ईश्वरी शक्ति है, वो कण कण में है, तो मनुष्य में वो सुंदर ढंग से विकसित है। इसलिए ये विकसित चेतना कहा जा सकता है। और परमात्मा का दूसरा नाम भी सुप्रीम चेतना ही है, सुप्रीम कॉन्शसनेस जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में। तो वो सुप्रीम कॉन्शसनेस का ही मेटामार्फोसिस मतलब विकास, मतलब रूपांतरण हुआ है, और उसमें पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य तीनों का सुंदर समन्वय है। इसका ध्यान नहीं रखा गया, इसके वजह से पर्यावरण भी बर्बाद हो गया और मनुष्य की जो चेतना है भौतिक दुनिया में कन्फाइंड होने के कारण आज गरीब और अमीर के साथ बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है। जीवन की निम्नतम आवश्यकताएं अन्न, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा, ये मूल आवश्यकता है, इसका अभी तक भी गारंटी युक्त वातावरण समाज नहीं बना, बल्कि स्वार्थ के कारण, क्रिमिनलाइजेशन के कारण, वसुदैव कुटुंबकम भावना के अभाव के कारण आज सारी मानवता जातीयता में, संप्रदाय में, ऊंच नीच में बट चुकी है। ऐसे ही युग संधि काल में शिव और कृष्ण का मूर्त रूप लेटेस्ट तारक ब्रह्म कोटि के मार्गदर्शक, जिसको दर्शन की भाषा में तारक ब्रह्म कहा जाता है, महाकौल कहा जाता है, महामानव कहा जाता है, महासद्विप्र कहा जाता है, ऐसा व्यक्तित्व बुद्ध पूर्णिमा के दिन, मतलब आनंद पूर्णिमा
इस तिथि पर उषा काल में उनका जन्म हुआ। उनका नाम है श्री प्रभात रंजन सरकार उर्फ श्री श्री आनंद मूर्ति जी, जिसे हम लोग प्रियतम बाबा कहते हैं। इन्होंने इस त्रुटिपूर्ण दर्शनों को उजागर किया और इसका विकल्प दिया। उसकी विशेष जानकारी ये अध्ययन करने की चीज़ है, जिससे कि प्रथम तो जो संप्रदाय है मनुष्य को जीने के लिए भौतिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर विकास करने के क्रम में संपदाओं का निम्नतम उपयोग सब लोगों को मिलना चाहिए और फिर ये आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा दर्शन प्रौध के माध्यम से प्रतिपादित किया। ये डिटेल में समझने की चीज़ है। और ये जो प्रौध है प्रगतिशील उपयोग तत्व, तो प्रगति कौन सी प्रगति? प्रकृष्टा इत्यर्थ प्रगति। वो प्रगति मतलब टू नो द सेल्फ, आत्म अनुभूति की प्रगति। उसको करने के लिए ही योग साधना की आवश्यकता होती है। और योग साधना अष्टांग योग साधना के रूप में गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने शिव और कृष्ण के पैटर्न को अपडेट किया और बहुत ही महत्वपूर्ण विकल्प प्रेजेंट किया। इसीलिए ये ईश्वर केंद्रित दर्शन के रूप में आज की नितांत आवश्यकता है। आनंद मार्ग विश्वव्यापी संस्था है। सामाजिकता का और आध्यात्मिकता का सुंदर समन्वय युक्त दर्शन, जो कि ईश्वर केंद्रित दर्शन कहा जाता है। क्या विशेषता है इसकी? इसकी विशेषता है आज साइंस और टेक्नोलॉजी ने विशेष रूप से प्रोग्रेस तो किया, परंतु भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन के ये जो महत्वपूर्ण तीनों स्तर है, इसको निगलेक्ट करने के कारण त्रुटिपूर्ण पूंजीवाद और इसको रिप्लेस करने वाला जो आया था कम्युनिज्म, इन दोनों सामाजिक दर्शनों ने गरीब और अमीर के बीच की खाई चौड़ी करा दिया और कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, इस अभाव के कारण संप्रदायवाद, जो कि दुनिया में अनेक अनेक संप्रदाय है, उसके कारण आज आदमी जाने या अनजाने भौतिक वर्ल्ड में ही लिप्त है। इस बात को आज के समाज ने वायलेट किया, कड़वा सच को, क्योंकि हमारा कड़वा सच तो गुरुकुल पे सिस्टम पे आधारित था। दुर्भाग्य से लॉर्ड मेकाले के लीडरशिप में अंग्रेज लोग हमारे यहाँ आए और उन्होंने हमारा भारत का जो प्राण धर्म है अध्यात्म, वो अध्यात्म गुरुकुल के सिस्टम में शिक्षा माने जागतिक ज्ञान और दीक्षा मतलब आध्यात्मिक ज्ञान, अर्थात परा और अपरा का सुंदर समन्वय युक्त जो एजुकेशन था, उसको ध्वंस किया गया। परिणाम हुआ कि ईश्वरी शक्ति, जो परमात्मा की ईश्वरी शक्ति है, वो कण कण में है, तो मनुष्य में वो सुंदर ढंग से विकसित है। इसलिए ये विकसित चेतना कहा जा सकता है। और परमात्मा का दूसरा नाम भी सुप्रीम चेतना ही है, सुप्रीम कॉन्शसनेस जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में। तो वो सुप्रीम कॉन्शसनेस का ही मेटामॉर्फोसिस मतलब विकास, मतलब रूपांतरण हुआ है। और उसमें पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य तीनों का सुंदर समन्वय है। इसका ध्यान नहीं रखा गया, इसके वजह से पर्यावरण भी बर्बाद हो गया और मनुष्य की जो चेतना है
भौतिक दुनिया में कन्फाइंड होने के कारण आज गरीब और अमीर के साथ बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है। जीवन की निम्नतम आवश्यकताएं अन्न, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा, ये मूल आवश्यकता है, इसका अभी तक भी गारंटी युक्त वातावरण समाज नहीं बना, बल्कि स्वार्थ के कारण, क्रिमिनलाइजेशन के कारण, वसुधैव कुटुंबकम भावना के अभाव के कारण आज सारी मानवता जातीय जातीयता में, संप्रदाय संप्रदाय में, ऊंच नीच में बट चुकी है। ऐसे ही युग संधि काल में शिव और कृष्ण का मूर्त रूप लेटेस्ट तारक ब्रह्म कोटि के मार्गदर्शक, जिसको दर्शन की भाषा में तारक ब्रह्म कहा जाता है, महाकौल कहा जाता है, महामानव कहा जाता है, महासद्विप्र कहा जाता है, ऐसा व्यक्तित्व बुद्ध पूर्णिमा के दिन, मतलब आनंद पूर्णिमा, इस तिथि पर उषा काल में उनका जन्म हुआ। उनका नाम है श्री प्रभात रंजन सरकार उर्फ श्री श्री आनंद मूर्ति जी, जिसे हम लोग प्रियतम बाबा कहते हैं। इन्होंने इस त्रुटिपूर्ण दर्शनों को उजागर किया और इसका विकल्प दिया। उसकी विशेष जानकारी ये अध्ययन करने की चीज़ है, जिससे कि प्रथम तो जो संप्रदाय है, मनुष्य को जीने के लिए भौतिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर विकास करने के क्रम में संपदाओं का निम्नतम उपयोग सब लोगों को मिलना चाहिए और फिर ये आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा दर्शन प्रौध के माध्यम से प्रतिपादित किया। ये डिटेल में समझने की चीज़ है। और ये जो प्रौध है प्रगतिशील उपयोग तत्व, तो प्रगति कौन सी प्रगति? प्रकृष्टा इत्यर्थ प्रगति, वो प्रगति मतलब टू नो द सेल्फ, आत्म अनुभूति की प्रगति, उसको करने के लिए ही योग साधना की आवश्यकता होती है। और योग साधना, अष्टांग योग साधना के रूप में गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने शिव और कृष्ण के पैटर्न को अपडेट किया और बहुत ही महत्वपूर्ण विकल्प प्रेजेंट किया। इसीलिए ये ईश्वर केंद्रित दर्शन के रूप में आज की नितांत आवश्यकता है, बल्कि दूसरे शब्दों में ये एकमात्र विकल्प है।